सेवा और सुधार में अपना योगदान दिया। उनकी सोच और कार्यनिष्ठा आज भी एक प्रेरणा है जो हमें याद दिलाती है कि साहस और समर्पण से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। लेकिन बैठक तो कल है और बिना महात्मा के जनता का हौसला पूर्ण रूप से टूट जाएगा। हम सबकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। नहीं, क्या मैं आंदोलन रद्द कर रहा हूँ? नहीं, हमें आंदोलन स्थगित नहीं कर सकते, लेकिन बिना मार्गदर्शन के यह आंदोलन असंभव है। अब हम पीछे नहीं हट सकते। समस्त भारतवासी हम पर विश्वास करते हैं कि हम उन्हें स्वतंत्रता की ओर ले जाएंगे और हम यह करेंगे, महात्मा के साथ या आवश्यकता पड़ने पर महात्मा के बिना। लेकिन भीड़ को संबोधित कौन करेगा और झंडा वह कौन फहराएगा? मैं करूंगी। हम उन फिरंगियों के अत्याचार के सामने नहीं झुकेंगे, उनकी गलत चालों का शिकार नहीं बनेंगे। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर वे हमें हरा नहीं सकते। कल हम भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ करेंगे और यह सिद्ध कर देंगे कि हम नहीं झुकेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सभी यहाँ एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह वह समय है जब हमें अपनी आजादी के लिए एकजुट होना होगा। अंग्रेजी सरकार ने कई वर्षों तक हम पर अत्याचार किए हैं और अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें यह बता दें कि भारत अपनी आजादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह तिरंगा हमारी शान है, हमारी पहचान है। जब तक यह हमारे हाथों में है, हमारे हौसले बुलंद रहेंगे। यह रंग केसरिया, सफेद और हरा हमें याद दिलाते हैं कि हमारे देश की मिट्टी कितनी पवित्र है, कि हमारे सपने कितनी ऊंची उड़ानें भर सकते हैं। आजादी की यह राह आसान नहीं है, परंतु याद रखो, महात्मा गांधी ने कहा है कि करो या मरो। अब हमें बस एक ही राह चुननी होगी। या तो हम अपने देश को आजाद करवा कर रहेंगे या आजादी की इस राह में कुर्बान हो जाएंगे। अंग्रेजी सरकार से अब हमें कोई समझौता नहीं करना है। बस एक ही मांग है, पूर्ण स्वराज। यह समय है हमारे शक्ति प्रदर्शन का। अब हमें अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आना होगा और एक स्वर में कहना होगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि अंग्रेजी सरकार के कानों तक जाए और उन्हें मजबूर कर दे कि वे यहाँ से सदा के लिए चले जाएं। वंदे मातरम। कैसे कैसे लोग थे वो, कैसे लोग जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, मरे तो यूं मरे कि अर्थ मौत का बदल गए। कि धन्य थे वो लोग, उनकी धन्य थी जवानियां, कि कायरों में प्राण फूंक जाए वो कहानियां। अरुणा, उषा और गायत्री, ये वीरांगनाएं आज़ादी की रोशनी की तरह थी, जिन्होंने मानो अंग्रेजी हुकूमत को भ्रष्ट करने के लिए ही जन्म लिया। परंतु इनकी कहानी अकेला दृष्टांत नहीं है। भारत माता ने ऐसे कई वीर और वीरांगनाओं को अपनी जाबाज मिट्टी से गढ़ा। आज भी उनकी आवाज, उनके संदेश इन फिजाओं में हमारी स्वाधीनता के गीत बनकर गूंज रहे हैं। वे मानो परम आनंद में अमर होकर कह रहे हैं, वे रोगी होंगे मात्र प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे ये प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। हमने आहुति बनकर देखा प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। हम कहते हैं, हम बढ़ते हैं, हम नभ की चोटी चढ़ते हैं, हम वीर भक्त इस माता के उस पर ही जीते मरते हैं। इस गीत को, इस उद्घोष को याद रखना होगा, भारत के वीर सपूतों को याद रखना होगा।
जय हिंद।